ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 524 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत 2082 ज्येष्ठ शुक्ल पक्षः त्रयोदशी विशाखा नक्षत्रम सोमवारः उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 13। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो ये श्लोक हमारे यह तू परमार्थदर्शी, अर्थात जो परम सत्य को जानते हैं। किसके परम सत्य को? साइंटिस्ट की तरह इस दृश्य के परम सत्य को नहीं। तो फिर और कौन सा परम सत्य होता है? दृष्टा, दृष्टा के परम सत्य को, कि सारा दृश्य दृष्टा आत्मा से व्याप्त है। दृष्टा आत्मा दृष्टा दृश्य भेद का सत्यम है। ये बहुत बड़ी बात। और इसको जानने से क्या हुआ? ये उन्होंने कैसे जाना? क्योंकि इससे पहले इस ज्ञान को प्राप्त करने का साधन उनके लिए क्या था? ये विश्वरूप भगवान से प्यार करना। ये सबसे बड़ी बात है। ये परमार्थदर्शी कैसे बने? क्योंकि इन्होंने क्या किया? जो यज्ञ इनको अपने पिताजी से प्राप्त हुआ था, उस यज्ञ को इन्होंने फल की इच्छा से नहीं किया। उस यज्ञ को इन्होंने यज्ञपति, परम सत्य, जिसने इस माया रूप यज्ञ को धारण किया हुआ है, उनकी आराधना के लिए किया, उनकी प्रसन्नता के लिए किया। इसलिए नारायण यज्ञ में उन्होंने अपने पिताजी से प्राप्त स्वधर्म की आहुति डाली। और इस प्रकार उन्होंने जब ऐसा किया तो वो सारी कामनाओं से मुक्त हो गए। वो कैसे हो गए? क्योंकि उन्होंने ये जाना कि ये सारा यज्ञ जो है, ये शरीर है आत्मा का, जो विकारी है, जो विकार को प्राप्त होता रहता है, और आत्मा निर्विकारी है। आत्मा को, ये निर्विकारी आत्मा को, ये विकारी शरीर अनंत जन्मों से प्राप्त हो रहा है। कोई आदि पहला जन्म नहीं है। अज्ञान के कारण आत्मा बार बार शरीर धारण कर रही है, और वो शरीर धारण करने का कारण है ये यज्ञ। ये यज्ञ में डाला हुआ काम्य आहुति, जो भी कर्म, काम्य कर्म हम करते हैं, इच्छा के लिए करते हैं, तो वो इच्छा हमें शरीर देने की पूर्ति के लिए हमें शरीर चाहिए। इसलिए बार बार कभी उच्च योनियां, कभी नीच योनियां,
हम इस संसार में योनियों में घूम रहे हैं और इससे मुक्ति के लिए उन्होंने भगवान के इस शरीर के किसी भी अंग की इच्छा नहीं की और उन्होंने कहा मैं इस सारे जगत की आत्मा की ही इच्छा करता हूँ। राम जी की माया की इच्छा नहीं करता, राम जी की ही इच्छा करता हूँ, माया पति की ही इच्छा करता हूँ। जब कोई स्त्री ये देखती है कि कोई उसके पति का आदर कर रहे हैं तो वो बहुत प्रसन्न हो जाती है। इसी प्रकार ये माया देवी जब देखती हैं कि ये मेरी इच्छा नहीं कर रहे हैं बल्कि मेरे पति की इच्छा कर रहे हैं तो वो माया देवी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। और यही माया जो हमें मोहित करती है वही माया हमारे लिए द्वार बन जाती है और वही अंतःकरण जो बहिर्मुखी था शुद्ध होके अंतर्मुखी बन जाता है। देखिए कमाल। इसलिए हमारी पुरानी जो स्त्रियां हैं वो पति की स्तुति से, पति की प्रगति से जब देखती हैं कि सारे संसार में उनके पति का मान सम्मान हो रहा है तो बहुत खुश हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उनको सिखाया गया है कि पति की कीर्ति के लिए जीना ही पत्नी का धर्म है। आजकल की जो बुरी राक्षसी शिक्षा दी जा रही है कि आपकी अपनी कीर्ति होनी चाहिए, आप अब क्यों कहलाते हैं कि आप ब्राह्मणी हैं, पतिदेव जी थानेदार हैं तो आप थानेदारनी हैं, उनके साथ क्यों जुड़ना है, आपको भी थानेदार होना चाहिए। ठीक है, इसलिए पतिदेव डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर क्यों नहीं हैं। इसलिए आजकल की दुनिया में सबको अलग 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 एम्पावरमेंट कर दिया गया है, लेकिन पुराने संस्कारों में क्या है, हम सब यज्ञ में जुड़े हुए हैं और यज्ञ में पत्नी पति के यज्ञ के साथ जुड़ी हुई है। पति जब धर्म करते हैं तो उनको धर्म कीर्ति प्राप्त होती है तो उससे पत्नी को खुशी होती है। माता पिता की कीर्ति के लिए बच्चे लगते हैं। राम जी कहते हैं कि मैं अगर वन को नहीं जाऊंगा, अपने पिताजी का वाणी को सत्य नहीं करूंगा तो मेरे पिताजी की अपकीर्ति हो जाएगी, उनके सत्य वचन का व्रत टूट जाएगा। वो अपने पिताजी के सत्य व्रत के लिए वन को चले जाते हैं। लक्ष्मण जी अपने राम जी की सेवा के लिए वन को चले जाते हैं। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला अपने पति की आज्ञा मानते हुए कि मुझे अपने सास ससुर की सेवा करनी है, वो रुक जाती हैं। और मेरे पति यदि मुझे साथ ले जाएंगे तो फिर वो राम जी और सीता जी की सेवा नहीं कर पाएंगे। देखिए कहाँ है ये इंडिविजुअलिज्म। सब अपने अपने धर्म में तपस्या में लगे हुए। कैसे बदल गया ये भारत। तो इस तपस्या में अगर व्यक्ति केवल नारायण को देखते हुए ये तपस्या करता है, कर्म योग, तब यहाँ पहुँचता है परमार्थदर्शी। और आजकल की भगवत गीता यहाँ से स्टार्ट की जाती है। पहले दिन कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, आप ब्रह्म हैं, ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। कोई कर्मयोग है ही नहीं, कोई राम जी के सीता जी के गुण ही नहीं है। तो इसलिए बार बार आपको बताया जा रहा है कि इस धोखे में मत आ जाना कि परमार्थदर्शी से ही क्यों ना शुरू किया जाए। उसके पीछे
हमारे भारत की एक बड़ी सुंदर संस्कृति है। कैसे आपने अपने माता पिता, अपने पिताजी के यज्ञ, अपने पितरों के यज्ञ को धारण करना है, कैसे हमने इस यज्ञ को छोड़ दिया। पूरी तरह हम यज्ञहीन हो गए। कैसे हुआ ये? क्योंकि पिता पुत्र परंपरा, पिता पुत्र तपस्या का नाम हमने रख दिया जातिवाद। केवल उसका नाम बदल देने से सब लज्जित हो गए। और क्यों बदला? क्योंकि भारत को डेमोक्रेसी चाहिए थी। डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी व्यक्ति जन्म से वो अपने पिताजी का धर्म नहीं संभालता है। डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति अलग होता है, अपना एक वोटधारी होता है, एम्पावर्ड होता है। डेमोक्रेसी हर व्यक्ति को एम्पावर करती है कि वो अपनी इच्छा से उस व्यक्ति को चुने जिसको वो चाहता है। कोई यज्ञ नहीं है, यज्ञ पुरुष सबका राजा है, ये है ही नहीं। सब एक ही यज्ञ पुरुष के हिस्से हैं, ये है ही नहीं। सबको अलग कर दिया डेमोक्रेसी ने और सबको अपनी महत्वाकांक्षा में डाल दिया। जो लोग इलेक्शन में खड़े होंगे वो भी महत्वाकांक्षी, यज्ञकांक्षी नहीं। जो वोट देंगे वो भी महत्वाकांक्षी, रूलिंग पार्टी भी महत्वाकांक्षी और ऑपोजिशन भी महत्वाकांक्षी। इस डेमोक्रेसी को चलाने के लिए पूरे वर्णाश्रम धर्म का नाश किया गया। और आपको इसका उदाहरण देते हैं, कैसे हमने सीता जी, ये ऐसे हुआ जैसे राम जी सीता जी को छोड़ के शूर्पनखा को अपनी पत्नी बना लें। अरे ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। अभी देखिए, ये आपको हम रामायण, वाल्मीकि जी की रामायण आरण्य कांड और उसका 17वां सर्ग दिखा रहे हैं। और इसकी भी अब श्लोक तो नहीं पढ़ सकते हैं, तो जहाँ शूर्पनखा आती हैं, उस समय जबकि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ बातचीत में लगे हुए थे, एक राक्षसी अकस्मात उस स्थान पर आ पहुंची। वह दशमुख रावण, राक्षस रावण की बहन शूर्पनखा थी। उसने वहां आकर देवताओं के समान मनोहर रूप वाले श्री रामचंद्र जी को देखा। अब देखिए, रामचंद्र जी का सौंदर्य और शूर्पनखा जी का कुरूपता में तुलना की गई है। उनका मुख तेजस्वी, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र प्रफुल्ल, कामदेव के समान विशाल एवं सुंदर थे। वह हाथी के समान मंद गति से चलते थे। उन्होंने मस्तक पर जटा मंडल धारण कर रखा था। ये देखिए, शरीर की सुंदरता को हमारे भारत में डर्टी नहीं माना जाता। कामुकता उत्पादन करने वाली सुंदरता बुरी नहीं मानी जाती, वो भगवान का गुण है। परम सुकुमार, महान, बलशाली, राजोचित लक्षणों से युक्त, नील कमल के समान श्याम कांति से सुशोभित, कामदेव के सदृश, देखिए, सौंदर्यशाली तथा इंद्र के समान तेजस्वी श्री राम को देखते ही वह राक्षसी काम से मोहित हो गई। श्री राम का सुंदर मुख सुंदर था और शूर्पनखा का मुख बहुत ही भद्दा एवं कुरूप था। उसका मध्य भाग, कटी प्रदेश और उदर क्षीण था राम जी का, किंतु शूर्पनखा बेडौल, लंबे पेट वाली थी।
श्री राम की आंखें बड़ी बड़ी होने के कारण मनोहर थी, परंतु उस राक्षसी के नेत्र कुरूप और डरावने थे। श्री राम जी के केश चिकने और सुंदर थे, परंतु उस निशाचरी के सिर के बाल तांबे जैसे लाल थे। श्री राम का रूप बड़ा प्यारा लगता था, किंतु शूर्पणखा का रूप भी भत्स्य और विकराल था। श्री राम देव श्री राघवेंद्र मधुर स्वर में बोलते थे, किंतु वह राक्षसी भैरव नाद करने वाली थी। तो वह राक्षसी काम भाव से आविष्ट हो मनोहर रूप बनाकर श्री राम जी के पास आई और बोली। देखिए, इस प्रकार उसने अपने रूप को मनोहर बनाया, मोहित करने वाला बनाया। तपस्वी के वेश में, मस्तक पर जटा धारण किए हुए, साथ में स्त्री को लिए और हाथ में धनुष बाण ग्रहण किए, इस राक्षसों के देश में तुम कौन और कैसे आए हो? तब राम जी ने अपना परिचय दिया और शूर्पणखा ने अपना परिचय दिया और अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा, मैं, सुनिए ध्यान से, प्रभाव, उत्कृष्ट भाव, अनुराग अथवा महान बल पराक्रम से संपन्न हूँ और अपनी इच्छा तथा शक्ति से समस्त लोकों में विचरण कर सकती हूँ। अतः अब तुम दीर्घ काल के लिए मेरे पति बन जाओ। इस अबला सीता को लेकर क्या करोगे? ये प्रपोजल देखिए कि मैं आपको पूरा मौज करा सकती हूँ। आजकल के पति इसी प्रकार स्त्रियों को अपनी पत्नी बनाते हैं। वो ये नहीं देखते कि मैं एक यज्ञ साधन हूँ, मैं धर्म पत्नी हूँ। उन्होंने यही कहा कि मैं कैसे शक्ति से संपन्न हूँ। और ये देखिए, यह विकार युक्त, और सीता अब उल्टा किया, पहले अपना दिखाया और कहा ये विकार युक्त और कुरूपा है, अतः तुम्हारे योग्य नहीं है, मैं ही तुम्हारे अनुरूप हूँ, अतः मुझे अपनी भार्या के रूप में देखो। ये सीता मेरी दृष्टि में कुरूप, ओछी, विकृत, धसे हुए पेट वाली, उनकी वेस्टलाइन इतनी पतली है और ये उसी को उल्टा कह रही है, और मानवी है। मैं इसे तुम्हारे इस भाई के साथ ही खा जाऊंगी। आप कहेंगे कि यहाँ पर ये इसका प्रसंग कहाँ से आ गया? ये देखिए, ये है हमारा नित्यम नैमित्तिक काम्य और प्रतिषिद्ध कर्म, जो कर्म योग था। ये कर्म योग ही हमारी सीता जी हैं। ये हमारी शास्त्रीय कर्म, वेद आधारित सीता जी। और हमने क्या पकड़ा? इसको छोड़ के मौज कराने वाला बाजार, वो पकड़ा। स्वेच्छाचार को पकड़ा और शास्त्रीय आचार को छोड़ा। कैसे हो गया? ये ऐसे हुआ कि रामचंद्र जी ने सीता को छोड़ के शूर्पणखा को पत्नी बना लिया। ऐसी हालत है। और अब ये रामचंद्र जी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मेरी पत्नी तो चलो शूर्पणखा है, लेकिन मैं परमार्थदर्शी बनना चाहता हूँ। भगवत गीता पढ़ के मैं परमार्थदर्शी हो जाऊंगा और मौज करूंगा शूर्पणखा के साथ। दोनों काम हो जाएंगे, तत्व ज्ञान भी मिल जाएगा और शूर्पणखा के साथ मौज भी हो जाएगी। ये है हमारा आधुनिक श्री रामचंद्र। इसलिए बेटा सावधान होइए, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं हम। जहाँ हमारा सीता जी होनी चाहिए थी, वहाँ शूर्पणखा है। इसलिए इसको ठीक किया जाए। कैसे करेंगे? जब व्यक्ति अपनी दोष को देख लेता है, बस तो समझ लो काल हो गया। तब
तक कार्य नहीं होता जब तक वो कहता है आई एम नॉट रॉन्ग। जब वो देख लेता है कि नहीं मुझसे गलती हो गई, उसी दिन से वो राम जी की शरण में आ जाता है, सीता जी उसको प्राप्त हो जाती हैं, उसी दिन से उसका शूर्पणखा से संग समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें अपने शास्त्रीय वेदोक्त यज्ञ के अंदर अपनी सीता माता जो यज्ञ रूप हैं उनकी तुष्टि के लिए जीना है। और ये शूर्पणखा जो हमें एम्पावरमेंट करा रही है वो हमें छोड़नी चाहिए। अच्छा, अब ये देखिए, ये कहा कि वो इस प्रकार जो ज्ञानी है वो किस प्रकार तत्व ज्ञान में अपने आप को सारे स्वप्न की अकर्ता आत्मा देखते हुए, इस सारे स्वप्न में जितने भी कर्ता हैं उन सब का अकर्ता आत्मा परम सत्य देखते हुए वो कैसे हो जाते हैं? वो शांत सुखी हो जाते हैं। ये ज्ञान सुख कैसे दे देता है? तो एक व्यक्ति को हमने ऐसा कहा कि जो तत्व है, अगर आपका अज्ञान है तो आप दुखी होंगे, और अगर आपके पास ज्ञान है तो आपको सुख मिलेगा। इसलिए एक बड़ा टेस्ट ये है कि जो व्यक्ति अज्ञान को ज्ञान समझ के बैठ रहा है, वो कितना भी शूर्पणखा को सीता समझ के पकड़े रखे, लेकिन शूर्पणखा सीता नहीं है। इसलिए मोह में आप कितना भी शूर्पणखा को सीता समझ लें, लेकिन आपको शूर्पणखा से सुख नहीं मिलेगा, आप दुखी होंगे ही होंगे। और वो व्यक्ति बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमको शास्त्र बताते हैं ये शूर्पणखा है, ये सीता है। शास्त्र जिसको कह दें वही लेना है, व्यक्ति को अपने आप कुछ नहीं पता चल सकता, ये गलत है। शास्त्र का काम आपको बिलीवर बनाना नहीं है, ये बाइबल आदि में होता है। यहाँ पर शास्त्र का काम आपको सत्य दिखाना है, और सत्य में प्रतिष्ठित होने से हमें सुख मिलता है, क्योंकि सत्य हमारा स्वरूप है। हम इस स्वप्न के अंदर एक देह, बार बार जन्म पैदा होना और मरने वाली, भोग करने वाली देह नहीं है, हम सारी स्वप्न की आत्मा हैं। ये सारा स्वप्न रूप यज्ञ कल्पना है। इस प्रकार जो इस सत्य को देखता है वो सुखम आस्ते तिष्ठति, वो सुखी हो जाता है। ये ज्ञान हमें सत्य में प्रतिष्ठित करता है। सत्य में प्रतिष्ठा ही स्वस्थता है। स्वस्मिन् स्थिति, अपने सत्य में प्रतिष्ठा, इसलिए वो सुखी हो जाते हैं। ये कोई भोग नहीं है। तो इसलिए आप कहना चाहें कि मुझे कुछ भोग मिल गया, ज्ञान कोई भोग नहीं होता। भोग अभोक्ता, अभोक्तृत्वम, ना हम कर्ता ना हम भोक्ता, ये ज्ञानम है। ये कोई मन की स्थिति नहीं है, ये कोई मेडिटेशन नहीं है, ये तत्व का निश्चय है। और हमने देखा कि कर्म योगी जो हैं उनको ये सुख कैसे मिलता है? क्योंकि वो भगवान के अंदर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। यही सुखम जो ज्ञानी को मिलता है वही कर्मयोगी को भी मिल जाता है। कैसे? वो सारी कामनाओं से मुक्त होके नित्य सन्यासी हो जाते हैं। कर्म करते हुए भी वो सारे फल की इच्छा से मुक्त हो जाते हैं और केवल अपने यज्ञ में स्वाहा स्वाहा, बस सुबह से लेके शाम तक अपने यज्ञ का पालन करते हैं। ये जो यज्ञ का पालन करना है,
ये ही हमारे देश की तपस्या है। और इसी को शूर्पणखा ने कहा कि ये सारी तो कुरूप सीता है, आपकी सीता इतनी कुरूप है और हमने अपनी सीता को छोड़ा है। राम जी को भी यही कहा जा रहा है कि राम जी ने शंभूक को मार दिया, इसलिए राम जी भी बड़े खराब हैं, जातिवादी हैं। क्यों मारा शंभूक को? क्योंकि शंभूक अपना सेवा धर्म नहीं करना चाहते थे। वो शूद्र थे, उनका धर्म था कि वो भगवान का चरण बनते और सारे यज्ञ को संभालते, लेकिन उन्होंने तपस्या करने की इच्छा की अपनी स्वेच्छा से। ये जो तपस्या उनको पितरों से प्राप्त हुई थी वो उन्होंने नहीं चाही। राग द्वेष से वो यज्ञ के विरुद्ध हुए, उन्होंने यज्ञ का विरोध किया और यज्ञ के विरोध करने से उन्होंने एक अव्यवस्था पैदा की, जिसके कारण ब्राह्मण के पुत्र की अकाल मृत्यु हुई। तो आप देख सकते हैं कि जब शरीर का एक अंग अपना कार्य नहीं करता तो सारे शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। तब ऋषियों ने राम जी को बताया कि अगर आपके राज्य में ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आप पे दोष आएगा। और उन्होंने देखा कि शंभूक जो हैं वो इस प्रकार एक कठोर तपस्या कर रहे थे। तो ये जो कहा जाता है कि देखो राम जी ने उनको तपस्या नहीं करने दी, ये उनकी तपस्या, उनका स्वधर्म, सेवा ये है। इसलिए सब अपने अपने स्वधर्म में जन्म लेते हैं। यदि इसके बारे में आप कहेंगे नहीं, हम अपनी मर्जी से करेंगे, जिसको जो करना है वो करेगा, तो ये तो धर्म नहीं है। तो फिर ये कहना कि आत्मज्ञान भी आएगा और मर्जी भी चलेगी, ऐसा ही हिंदुइज्म हम बनाएंगे, हमें राम भी नहीं चाहिए, सीता भी नहीं चाहिए, केवल रावण और शूर्पणखा ही चाहिए, तो बताइए किसको पढ़ाएंगे? इसलिए आपके सामने बताया जा रहा है कि हमारे राम जी सीता जी को पूरी तरह हमारे ही सामने उनको गुणहीन बता के हमारे को रावण और शूर्पणखा को स्वीकार करने वाला बना दिया गया है। हमको उनके इस मोह जाल से बाहर निकलना चाहिए और देखना चाहिए कि धर्म का, वैदिक धर्म जो यज्ञ रूप है, जो सबको अपना अपना मोक्ष प्राप्ति पे जाने का, स्वधर्म का एक साधन देता है, और जो व्यक्ति अपने स्वधर्म को छोड़ के पर धर्म में जाता है, राजा को उसको वापस उसको दंड देना चाहिए। तो उस समय जो दंड कहा गया राम जी ने दिया, वो राम जी की क्रूरता नहीं है, वो कोई शूद्र के शत्रु नहीं है, वो धर्म के रक्षक हैं। इसलिए ये जो लोग इस प्रकार कह रहे हैं कि राम जी जातिवादी थे, ब्राह्मणवादी थे, ये सब हमारी सीता जी को दोषी और शूर्पणखा को गुणशील बताया जा रहा है। इस चक्कर में आके हम सीता जी को छोड़ के शूर्पणखा को ग्रहण कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अपना धोखा कर रहे हैं। अपने आप को बचाएं और विचार से राम जी की शरण लेके इससे बाहर निकलें। पता नहीं क्या बात है, राम जी हमको यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे। इसलिए ये बात इतनी बड़ी है कि दिल करता है कि इस पे कोई एक तो ऐसा निकले जो इस बात को समझे कि हम कितनी गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो
अब हम कल आगे इसको देखेंगे कि कैसे त्यक्त वांगमय काय चेष्टा निरायासः प्रसन्न चित्तः आत्मनः अन्यत्र निवृत्त बाह्य सर्व प्रयोजनः इति सुखम आस्ते इति उच्यते। कि सुख कैसे आता है? जब व्यक्ति निवृत्त बाह्य प्रयोजन हो जाता है, उसको और कुछ नहीं करना, उसको केवल यज्ञ के अंदर खुल जाना है। वो यज्ञ एक माया यज्ञ है, वो आत्मा है, जगत की आत्मा भगवान, और इस माया यज्ञ में असंग भाव से वो इसको करता हुआ भी नहीं करता है। ठीक है, तो इसको हम कल देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।